राधे राधे। माइंड इज मोर पावरफुल देन बॉडी। आप जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे। जानते नहीं है तो आप जान जाएंगे। भगवान ने एक बहुत ही अद्भुत चीज बनाई है, वो है आपका दिमाग, हम सबका दिमाग। बहुत ही जटिल और ये अद्भुत चीज है। अब मैं बताती हूँ कि दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड जैसे कि जो कैसे काम करता है, जैसे कि आप अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, वो आपका कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड में आपके इमोशंस होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं, आपका हंसना रोना दुखी होना, ये सब चीजें होती हैं। ओके, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बोला कि माइंड इज मोर पावरफुल देन बॉडी। यानी कि जो चीज आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं, जो भी चीज आपने अपने दिमाग में डाली हुई है, फिर वैसी ही चीजें होने लगती हैं। आप जैसे कि सोचें ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, तो आपको वो बुरा ही दिखेगा। अगर रेड कलर है, अगर आप ये कहें नहीं ये हरा है, हरा है, हरा है, हरा है, तो वो फिर आपको हरा ही दिखेगा। फिर कोई भी उसे नहीं बदल सकता। तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? क्योंकि ना आपने अपने दिमाग में वो चीज डाल ली है। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, अगर हम रात में निगेटिव थॉट्स के साथ सो जाएं या पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोएं, अगर आप नाइट में परेशान होकर सोते हैं, तो आप सुबह जब उठेंगे तो आप उन्हीं विचारों के साथ उठेंगे। आपके फिर वो विचार कैसे भी हों, अच्छे भी हों या बुरे भी हों, जैसे भी हों। तो फिर कहा जाता है ना कि बी पॉजिटिव, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सोचने और बोलने का बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा सोचें, अच्छा सोचें, अच्छा सोचें। जैसे कि कभी कभी होता है, आपने देखा होगा कि आप किसी को याद कर रहे होते हैं और वो आपके सामने आ जाता है, या फिर उनका फोन आ जाता है, आप बस उनको याद कर रहे हैं, वो चीज हो जाती है। ठीक है। अब जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कि आप हाँ, और ये हर टाइम काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, भले ही आप सो क्यों ना रहे हो। अगर आप कभी भी सो रहे हैं तब भी अपना काम कर रहा है। जैसे कि आप सांसें ले रहे हैं, धड़कन चल रही है, तो ऐसे ही ये भी अपना काम करता रहता है, कभी रुकता नहीं है। ओके। एंड जैसे कि मेरे हस्बैंड को, मैं एक आपको आपसे एक चीज साझा करना चाहूंगी। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था, तो टीम आती है ना टेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को मना कर दिया कि मैं कोई टेस्ट नहीं कराऊंगी, मुझे कोई कोविड नहीं है। और मेरे पास 4 साल का बच्चा भी था। मैंने कहा ना उसको कोविड है ना मुझे कोविड है, हम दोनों ओके हैं। और हमने टेस्ट नहीं कराया, क्योंकि ना मुझे विश्वास था कि मुझे कोविड नहीं है, मेरे बच्चे को कोविड नहीं है। जैसे कि आपने, बहुत से लोग चीजें अपनी दिमाग में ही डाल लेते हैं। जैसे कि कोविड आया था तो इतना न्यूज लोगों ने देखा, इतना सुना, इतना पढ़ा, मतलब कैसे ट्रीटमेंट और पता नहीं, बस ये सब कुछ चलता रहता था। तो कहीं ना कहीं ये ना आपके दिमाग को प्रभावित कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने कभी कोई न्यूज नहीं देखी इसके बारे में, ना कुछ सुना, ना कुछ पढ़ा, कुछ नहीं। मतलब कोविड को मैंने बहुत ही ज्यादा लाइटली लिया। जैसे कि मास्क लगाना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये बाउंडेशन थी ना, रूल बना दिया कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो अंदर एंट्री नहीं होगी। तो बस उतने टाइम तक मास्क रहता था, अदरवाइज वो हट जाता था। बहुत ज्यादा घर में मैं पैक्ड भी नहीं रही। मुझे बाहर निकलना है, बच्चे को कहीं लेके जाना है, तो मैं लेके चली जाती थी। ओके, क्यों ना, विश्वास था। और कुछ चीजें क्या होती है, आपको प्रभु के ऊपर छोड़नी चाहिए। और जैसे कि हाँ, सबकॉन्शियस माइंड का आप यूज कैसे कर सकते हैं? रात में सोने से पहले आप कोई थॉट को क्रिएट कीजिए। आप अगर 6 मंथ्स तक या 5 मंथ्स तक, जो भी है आपका थॉट, अगर आपने वो मतलब बोलते रहे नाइट में सोने से पहले कि मुझे ये करना है, ये करना है, तो कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद से चीजें हो जाएंगी, नहीं।
पर ये चीज अब आपके हमेशा माइंड में रहेगी कि मुझे ये करना था, ये करना था, ये करना था। अब बॉडी भी आपकी वैसे ही काम करती है जैसा आप सोचते हैं। अगर आपने सोचा कि मुझे ये चीज करनी है, कोई भी काम आपने सोचा, तो बॉडी भी ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करेगी। तो सोचिए कि आपके पास कितनी अद्भुत चीज है जिसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी। जैसे कि आपको कभी चोट लग जाती है तो सबकॉन्शियस माइंड WBC को बोलता है चोट को ठीक करने के लिए, और वो चोट ठीक हो जाती है कुछ ही दिनों में। क्योंकि ना कहीं ना, और आप कई सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग मंदिर जाते हैं तो हमें लगता है कि मंदिर जाके अच्छा लगता है, तो वहां सभी लोग क्या सोच के आ रहे हैं कि मंदिर में अच्छा लग रहा है, अच्छी वाइब्रेशन है, अच्छी एनर्जी है और शांति मिलती है। अब वहां सारी पूरी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो कैसी है, पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपको वहां जाके शांति मिलेगी, आपको वहां जाके खुशी मिलेगी, क्योंकि ना आपने पहले से ही वो चीज सोच ली है। तो सोचने का बहुत फर्क पड़ता है कि आप कैसा सोच रहे हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद।